अगर जिंदगी में सच में कुछ बनना है तो बाज बनो, तोते जैसे मत बनो। तोता बहुत बोलता है लेकिन ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता, और बाज कम बोलता है लेकिन आसमान की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचता है। इसीलिए बाज को बाकी सभी पक्षियों का राजा कहा जाता है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है लेकिन हम देखते हुए भी समझ नहीं पाते। आज मैं आपको बाज से जुड़ी एक ऐसी सच्ची सीख बताने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। बाज की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय आता है। उसकी चोंच इतनी बढ़ जाती है कि वह शिकार पकड़ नहीं पाता। उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं जिससे वह शिकार को जकड़ नहीं पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना तक मुश्किल हो जाता है। अब बाज के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो भूख से मर जाए या खुद को बदलने की भयानक प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन बाज मौत को नहीं चुनता, वह बदलाव को चुनता है। वह अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है। पहले वह अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। खून निकलता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वह सहता है। फिर वह अपने पुराने नाखून पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। फिर वह अपने भारी पंख एक एक करके नोच देता है। करीब 6 महीने तक वह दर्द, अकेलापन और भूख सहता है। 6 महीने बाद वह एक नया जन्म लेता है। नई चोंच निकलती है, नए नाखून आते हैं, नए मजबूत पंख उगते हैं, और वही बाज जो मरने वाला था अब फिर से 30 साल और उड़ता है। प्रकृति सिखाती है, जलना पड़ेगा तभी निखरोगे। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हमें बाज से सीखना चाहिए। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या बिल्कुल अकेला। वह चिड़ियों या तोते के साथ कभी नहीं उड़ता। इसलिए तुम भी छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो। कभी कभी अकेलापन आपको खुद को पहचानने का मौका देता है। बाज की नजर बहुत तेज होती है। बाज 5 किलोमीटर दूर तक अपना शिकार देख सकता है। एक बार लक्ष्य दिख गया तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसे पा न ले। ऐसे ही तुम भी अपनी मंजिल साफ रखो। मुश्किलें आएंगी लेकिन पीछे मत हटो। बाज मरा हुआ शिकार नहीं खाता, बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है। वह मरी हुई चीजों को नहीं खाता। ठीक उसी तरह आपका अतीत मर चुका है। पुरानी यादें, पुराना दर्द, उन्हें वर्तमान में जगह मत दो। अगर अतीत आज में रहेगा तो आज कभी आपका नहीं होगा। बाज तूफान से डरता नहीं। जब तूफान आता है बाकी पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन बाज तेज हवा का इस्तेमाल करके और ऊंचा उड़ता है, यहां तक कि वो बादलों के ऊपर तक उड़ता है। मेरे दोस्त, ठीक उसी तरह मुसीबत में मौका छुपा होता है। जो मुश्किल को समझ गया वही ऊपर पहुंचता है। बाज अपने बच्चों को आरामदेह नहीं रखता। बाज अपने घोंसले से नरम घास को निकाल देता है ताकि बच्चा ज्यादा आराम में न रहे, क्योंकि आराम में रहने से उड़ना नहीं सीखा जाता। ठीक वैसे ही कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। आज ज्यादा आराम करोगे तो कल जिंदगी मुश्किल होगी। अगर आज थोड़ा दर्द सह लिया तो कल जिंदगी आसान होगी। आज अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, और अगर आज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए तो आने वाली जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। बाज बनो, खुद को बदलने से मत डरो, क्योंकि उड़ान दर्द के बाद ही आती है।